देश का नाम इंडिया या भारत के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का अलायंस बन गया है। अगर किसी दल के अलायंस का नाम इंडिया बन जाता है तो क्या वह देश का नाम बदल देंगे? कल मान लीजिए अगर इस अलायंस में बदल कर भारत का कर लिया जाता है इसका नाम, तो क्या भारत का भी नाम बदल दिया जाएगा? ये कैसा मजाक है? इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? या मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। बढ़ते अब आगे, क्या हमारे देश के नाम से इंडिया हटेगा? इस सवाल पर देश भर में बहस चल रही है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है और हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं। कांग्रेस पूछ रही है कि कहां से इंडिया नाम हटाओगे? और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, देखिए ये एक अलग ही बहस छिड़ी है और इस बार के जो मुद्दे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो भी काफी बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं बहस के लिए। अब देश के नाम पर यह बहस होनी शुरू हो गई है। कहां तक जाएगी आगे इस नाम को लेकर राजनीति और क्या कुछ इसमें बदलाव आएंगे? बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत की होती जा रही है और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम से विपक्ष का गठबंधन बना है, लिहाजा इस शब्द को हटाया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आखिर भारत शब्द से किसको आपत्ति होना चाहिए। और सरकार की तरफ से एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि देखिए भारत जो सनातन से भारत इस देश का नाम रहा है और वो पुरानी जो भी कहें कि औपनिवेशिक जो भी चिन्ह थे उसको सरकार हटा रही है और उसी रास्ते में इसको भी बदला जा रहा है। तो दोनों तरफ से जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई इंडिया बनाम भारत है। और ये देखिए अभी आगे लंबी चलेगी। 3-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा इस पर आगे बहस भी चलेगी और ये इस पर बयानबाजी भी खूब तेज होगी। विपक्ष के तमाम नेता, जो 28 पार्टियां मुंबई में पहुंची थी विपक्ष के मंच पर, उनमें से अधिकतर पार्टियों ने ये आरोप लगाया है, जब से भारत के राष्ट्रपति एक सेंटेंस आया है, भारत के राष्ट्रपति का लेटर आया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये आशंका जाहिर कर रही हैं कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है और संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। इस बात की आशंका भी विपक्षी दल जता रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कल कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम अपोजिशन की पार्टियों की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि सरकार को एजेंडा अपना बताना चाहिए कि स्पेशल सेशन किस लिए बुलाया गया है। तो यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस मसले पर अभी सियासी लड़ाई और तेज होगी क्योंकि कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और फिर लोकसभा के चुनाव हैं। जी शिल्पी। बिल्कुल, वहीं अगर बात की जाए तो हम क्या इंडिया शब्द को हटा पाना क्या इतना आसान होगा? क्योंकि देखिए अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं की है, महज बस बातचीत में ये मुद्दा निकलकर सामने आया है और इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे पर वार जो है किए जा रहे हैं इस नाम को लेकर। क्या इतना आसान होगा? और अगर हटाया जाता है तो क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होगी और किस तरीके से इसे हटाया जाएगा? देखिए इंडिया और भारत की बात करें तो दोनों ही शब्द संविधान में हैं। हम भारत के लोग, ये पहला सेंटेंस आता है हिंदी में संविधान की प्रस्तावना में। और जहाँ तक इंडिया शब्द हटाने की बात है, अगर सरकार की तरफ से इस तरह की मंशा है तो सारी कानूनी तैयारी के साथ सरकार पहले से, कानूनी मशवरा के साथ सरकार पहले से बैठी होगी। और अगर संविधान के विशेष जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें यदि सरकार इस संशोधन को लेकर आती है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जाता है, तो कानूनी रूप
से तैयारी सरकार की तरफ से पूरी की गई होगी, क्योंकि इस मसले को लेकर कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है और इस मसले को लेकर तमाम जो कानूनी पहलू हैं उसको लेकर अपोजिशन आगे बढ़ेगा। लिहाजा सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी होगी। लेकिन अभी बता दें, अभी सरकार की तरफ से ये नहीं जाहिर किया गया है कि इस शब्द को हटाया जा रहा है। सिर्फ पहला जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति का सार्वजनिक हुआ उसमें लिखा था भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया आसियान में जा रहे हैं, उसमें भी लिखा है भारत के प्रधानमंत्री, उसमें का जो एक लेटर सामने आया है। तो इस अभी 2 लेटर इसमें सामने आए हैं। उसके बाद सरकार के मंत्रियों के बयान सामने आए हैं और कई मंत्रियों ने ये कहा है कि भारत प्राचीन नाम है और भारत ही इसको रखा जाना चाहिए। इंडिया अंग्रेजों से जुड़ा नाम है, ये कहा जा रहा है, इसको बदला जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। तो इस पर बयानबाजी अभी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर मंशा है इसको हटाने की, तो आप ये मानकर चलिए कि तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर सरकार की तैयारी पूरी होगी यदि विशेष सत्र में सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आती है। शिल्पी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।